Today, we are delighted to have with us Ms. Shivani and Mr. Rajender, leading sustainable architects who have been redefining the way we look at buildings and urban spaces. With a strong focus on eco-friendly designs, energy efficiency, and climate-resilient structures, both of them have worked on projects that balance modern functionality and environmental responsibility. Through their innovative approach, they aim to minimize carbon footprints while maximizing the community well-being. Welcome. You're in conversation with Simaco Plast. Let's get right into it. Please tell us about yourself and what inspired you to focus on sustainable architecture. At SRDC, our work ranges from planning to architecture, which includes various hospitality as well as housing projects. So, within this journey, what we have learned is that luxury cannot exist without sustainability. And when these two club up, experiential and rooted spaces come into existence. What are some underrated sustainable practices that every building should adopt? Here the main important thing is that already ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर या अपने रीजनल आर्किटेक्चर में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट ड्यूरिंग डिजाइन अपन उनको छोड़ देते हैं और नई कंटिन्यूटी में चालू करते हैं. तो आई थिंक वो जो रूटेड नॉलेज है उसको अगर अपन यूटिलाइज करके डिजाइंस करते हैं तो इट्स मोर सस्टेनेबल आउटकम निकल के आता है. Do you think government policies are focusing on green building adoption? Yes, surely many of them are focusing on the green building adoption, like IGBC, GRIHA. Also, the local building bylaws are now focusing on these issues. But I feel the lack of awareness, there are not much enforcement or execution being seen, which can be focused upon. What are some common myths you face about sustainable practices? आई थिंक जो मेजर मिथ है इस चीज को लेके कि अगर सस्टेनेबल कोई प्रोजेक्ट करना है तो वो कॉस्टली ही होगा, उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स लगेंगे. बट अगर इस एस्पेक्ट को अगर अपन देखें तो वाकई में ऐसा नहीं, क्योंकि डिजाइन लेवल पे कोई कॉस्ट नहीं है, तो डिजाइन लेवल पे अपन इसको मैनेज कर सकते हैं. और सेकंड की ऐसा नहीं है कि हर चीज कॉस्टली होगी. अगर इसको बाइफिकेट करके देखा जाए, फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे हम प्लास्टर नॉर्मल रूटीन में जो प्लास्टर होता है तो उसको प्लास्टर करना है, देन उसकी क्वेरिंग होगी, तो उसका एक टाइम है, उस पर लेबर लगेगा. पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अभी हम एक यूज कर रहे थे सिमेको, तो जब उसको यूज करते हैं तो अपने को बाद में क्वेरिंग नहीं करनी पड़ती है, लेबर कम लगेगा, तो ओवरऑल जो कॉस्ट देखेंगे तो वो रिड्यूस हो जाती है. तो एट द एंड जाके वो मेरे को इकोनॉमिकल हुआ. तो अगर इस एस्पेक्ट से देखें तो ये एक मिथ है कि हाँ भाई ये चीज महंगा होगा. तो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन महंगा नहीं है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स महंगा नहीं है. यहाँ पे जो मेरे को पर्सनली लगता है कि हाँ आज की तारीख में अपने पास ऐसे प्रोडक्ट्स कम है. कुछ हैं जो पैनल्स यूज कर रहे हैं वेस्टेज मटेरियल से या इस तरीके से, बट हाँ यहाँ पे और ऐसे प्रोडक्ट पे फोकस करने की जरूरत है जो कि इसको मोर इकोनॉमिकल करें और अपन इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकें. आपने एज आर्किटेक्ट सिमेको प्लास्ट यूज किया? हाँ, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में इनिशियली हमने यूज किया था इसको, क्योंकि जो रिपेयरिंग वर्क निकलता है तो जो पाइपलाइंस डालने के लिए दीवार के अंदर जो अपन जरी करते हैं उसको पैक करने के लिए यूज करेगा, क्योंकि वहां पे आफ्टर उस जगह पे क्वेरिंग नहीं हो पाता था, तो वो स्ट्रेंथ नहीं पकड़ता था. तो तब हमने इस प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया, एंड देन वी रियलाइज कि ओवरऑल प्लास्टर में भी इसको यूज कर सकते हैं बिकॉज इट सेव वाटर. तो ओवरऑल जो हमारे थॉट प्रोसेस है कि अपने को एक सस्टेनेबल प्रोसेस होना चाहिए, तो वहां पे ही हमको हेल्प कर रहा है कि कहीं न कहीं हम वाटर सेविंग भी कर रहे हैं. तो इसलिए फिर हमने इसको लार्जर लेवल पे यूज करना चालू किया. और काफी टाइम सेविंग भी हो जाता है. Yes. टाइम सेविंग तो इसलिए रहता है क्योंकि जहाँ पे पहले मेरे को 8 to 10 डेज लगते थे क्वेरिंग करके, फिर वो ड्राई होगा, फिर पेंट वर्क होगा, तो यहाँ पे आई थिंक इसकी स्ट्रेंथ 2 to 3 डेज में आ जाती है. क्वेरिंग नहीं करना पड़ता है, तो लेबर भी बचता है और टाइम भी बचता है. In this conversation, we learn about their journey, their vision for sustainable architecture, and how they see the future of green buildings in India and beyond.